Hello everyone, this is our fifth video lecture of current electricity chapter, right? So in the previous lecture we have seen all the numericals which are there, in means all the solved example. We have seen that how easily we can actually solve it. Okay, so we only need to know two formulas for it, right? What were those formulas? It was, first one was Ohm's law, right? V is equal to IR, right? We can easily solve it. Then second was only the simple one, this one, right? R is equal to rho L by A, right? Or P rho is equal to R A by L, right? We can actually play with whatever the formula you remember, that will be good. Okay, so in previous lecture I told you to actually do a homework of this sum, right? This complete you have to solve and answer should be 85. But here is one problem. The problem is what will happen actually whenever you will multiply this is the solved state, right? You have to, and we are getting the answer 86. Okay, both the answers are right. Okay, actually what he has done now, if you look into this 10 raised to the power 5 in numerator, right? So फ्रॉम डिनोमिनेटर ही इज़ टेकन दैट ये -8 जो था इसको ऊपर लेके गए तो +8 हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? +8. तो यहाँ पे ऊपर लेके गए तो इट इज़ +8. ओके, तो ये क्या हो गया? 1.7 इंटू -5 + 8 कितना होता है? +3, राइट? अपॉन 3.14 इंटू 6.25, जैसा का वैसा. अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 3.40 इंटू 6.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ रहा था 0.2. इतना 0.2. अगर इसको सही में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आता है 19.62, मतलब उसकी इसमें आएगा 1.96. ये इसमें आएगा 1.96. वो कंप्लीट 0.2 नहीं है. ओके, तो अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आपको आंसर 86 आएगा. ओके, तो बुक में 85 दिया है, 86 भी आपका करेक्ट है, बिकॉज आप 1.96 को राउंड अप नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसने डायमीटर लेके किया था, एरिया का जो एक्सप्लेनेशन था इसने डायमीटर लेके किया था, हम रेडियस लेके कर रहे हैं. ओके, आप ये इससे भी सॉल्व, ये मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और आइदर यू कैन एक्चुअली यूज दिस मेथड ऑल्सो. आई वुड सजेस्ट दिस मेथड इज़ रियली ईजी बिकॉज देयर इज़ नो डिवाइडेशन. डायरेक्टली आप d/2 को डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकाल लो. ओके, तो आपका आंसर 86 भी आया तो करेक्ट है. ठीक है, अब देखते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2 टॉपिक्स एक्चुअली. फर्स्ट इज रजिस्टर्स इन सीरीज. ओके, ये पहला वाला. और दूसरा वाला कौन सा है? रजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके, तो सीरीज किसको बोलेंगे और पैरेलल किसको बोलेंगे हमको देखना है. ठीक है, तो अब ये सीरीज़ और पैरेलल लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस किस में, करंट में, वोल्टेज में, रेजिस्टेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे, ये हमको देखना है. तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते. विल स्टार्ट रजिस्टर्स इन सीरीज. आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, क्या क्या लगाया है यहाँ पे. सी, देर इज़ वन सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. ई, यहाँ पे एक की लगाई है. की मतलब जो हमारे घर में बटन होती है, राइट? आप फ़ैन चालू करने के लिए क्या लगाते हो? आप फ़ैन चालू करने के लिए क्या लगाते हो? बटन, राइट? ये एक बटन है, राइट? ये अभी ओपन है मतलब बंद है, क्लोज है. ये एमीटर है. एमीटर का क्या यूज़ होता है? एमीटर, विद द हेल्प ऑफ एमीटर वी कैन मेजर करंट कितना फ्लो हो रहा है. इस सर्किट से हम मेजर कर सकते हैं एमीटर से. फिर ऊपर गया एक सी पॉइंट है. ठीक है, ये सी और डी एक पॉइंट है, ये कुछ भी नहीं है, ये इस जगह का नाम है. ओके, सी एंड डी. ऊपर गए तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया. वोल्ट मीटर किसके लिए लगाया? ये रेजिस्टेंस के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस गिनने के लिए. आप यहाँ पे 3 रजिस्टर वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ओके, और ये रेजिस्टेंस है 1 2 3, और यहाँ से करंट आके वापस आ रहा है. ठीक है, ये है सर्किट. मैंने आपको सिंपली इन नटशेल एक्सप्लेन कर दिया है. अब ये मैं सिंपल ऐसे सर्किट निकालूंगा, राइट? यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऊपर गया, इधर से करंट आया. ठीक है, ये था अपना पॉजिटिव निगेटिव. ठीक है, की मैं निकालूंगा नहीं, ऐसा ही समझ लीजिए कि क्लोज है. एमीटर भी मैं लगाऊंगा नहीं. ऊपर गए, यहाँ पे
रेजिस्टेंस एक, आपको ये वाली डायग्राम निकालनी होगी, ठीक है। एक R1, दूसरा R2, तीसरा R1, इसको बोलेंगे हम सीरीज़ कनेक्शन, इसको बोलेंगे हम सीरीज़ कनेक्शन। और इसके बीच का हम जो वोल्टेज है और क्या बोलेंगे उसको, V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। और इसमें जो होता है करंट, सेम करंट फ्लो होगा इस रजिस्टर, लेकिन जो वोल्टेज होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज चेंज होते जाएगा। और जो फाइनल वोल्टेज हमको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका सम होगा। मतलब वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक करंट निकला, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले क्या मिला उसको, रेजिस्टेंस मिला पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, राइट, मतलब वोल्टेज कम हो गया या कुछ चेंज हो गया, ठीक है। फिर इधर से सामने गया, राइट, करंट सेम जा रहा है, करंट सेम, लेकिन वोल्टेज चेंज होगा, उसको बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, सीरीज। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वोल्टेज V1 V2 V3, रेजिस्टेंस सम करना है, सिंपल सिंपल। इसको बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव, मतलब तीनों का सम, तीनों का जो तीनों रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको बोलते हैं RE, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। और करंट जो है, करंट I इज़ इक्वल टू I, मतलब करंट जो है वो प्लस नहीं होता सीरीज़ में, ओके। करंट विल बी सेम थ्रू आउट दिस सर्किट इन सीरीज़ कनेक्शन। इस कनेक्शन को बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन, इसको बोलेंगे हम सीरीज़, बिकॉज एक के बाद एक है। जो अपने घर की लाइटिंग होती है, मैंने आपको बोला था, राइट, आप उसको सीरीज़ बोलते हो। जब हम गणेश जी की स्थापना करते, राइट, देन वी यूज़ सीरीज़, राइट। जो लाइट्स होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं, एक लाइट चला गया तो सब चला जाएगा। वैसे भी यही पे होता है, एक अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं सीरीज़, एक के ऊपर एक। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा याद रखना, मेरे पीछे याद करो, सीरीज़ कनेक्शन में करंट जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट। मतलब अगर 2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगा। ये V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग होगा, राइट। और ये पूरे का सम ये होगा, मतलब सप्लाई जितना करेंगे उतना ही वापस आएगा, लेकिन आपका तीनों का सम ये वाला होता है, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब सपोज ये 220 है, राइट, 220 है, तो आप मान के चलो कि ये तीनों का सम 220 आएगा। सपोज 50 बचा, कितना, 220 में से 170 बचा, राइट। एक को चला गया 100 और एक को चला गया 70, लाइक दिस। तो ये होगा V1 V2 V3, ओके, ऐसा होता है, ओके। इसको बोलेंगे सीरीज। और इसके पूरा उल्टा पैरेलल होगा, वो बाद में देखते, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखने के बाद हम पैरेलल देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल के अंदर और करंट डिफरेंट होगा, I1 I2 I3, उल्टा कर देना है, सिंपल, ओके, सिंपल होता है। अब इसको हम देखते, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ओके। यू कैन सी दैट द एंड्स ऑफ द 3 रजिस्टर्स, कौन से एंड्स, आर कनेक्टेड सो दैट दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन। ये सबसे बड़ी है। अगर आपको रजिस्टर इन सीरीज़ का डेफिनेशन कोई पूछता है, व्हेन, तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, व्हेन एवर द रजिस्टर्स, ऐसा लिखना है, व्हेन एवर द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो दैट दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन। मतलब रजिस्टर को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, आप देख पा रहे हो, R1 R2 R3 कैसे कनेक्ट है। इसका जो एंड है ये एक के दूसरे के पहले को कनेक्ट है, इसका जो एंड है ये इसको कनेक्टेड है, राइट, लाइक दिस, लाइन में लगाया गया है, एक लाइन में, सिंपल एक लाइन में, राइट। एक के ऊपर एक है कि नहीं, एक के बाद एक, जैसे कि हमारी लोकल चलती है, राइट, है ना, जैसा कि हमारे एक के बाद एक स्टेशन आता है, राइट, उसी प्रकार से ये चलता है, ओके। कांजूरमार्ग, उसके बाद विक्रोली, देन घाटकोपर, लाइक दैट, ओके। ऐसा समझ लो रेजिस्टेंस है, मतलब रुकते हैं वहाँ पे, ओके। उसको बोलेंगे हम सीरीज़ में। दीज रजिस्टर्स
आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एक को एक फॉलो कर रहे होंगे ऐसे कनेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं, ये कनेक्टेड है सीरीज़ में। किसके क्या बोलती है, तीनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, मतलब इसमें से करंट जो जाएगा वो करंट सेम होगा। ओके, इन सच एन अरेंजमेंट द सेम करंट फ्लोज थ्रू द ईच रजिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल रहा है, ये सेम करंट फ्लो होता है किस में से, ईच रजिस्टर्स में से, तीनों में से सेम करंट जाएगा सीरीज में। ओके, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। द वैल्यू ऑफ करंट इज आई। ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इज वी। ये टोटल यहाँ पे सी एंड डी होता है, जितना सप्लाई करोगे इतना, लेकिन इसको ब्रेकआउट R1 R2 R3 में होगा। ठीक है, द थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। लेट द वोल्टेज अक्रॉस देम बी V1 V2 V3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था, तीनों के लिए रजिस्टर्स लगा दो, मतलब वोल्टेज लगा दो, R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3, वही ये बोल रहा है। ओके, तो इसका सम कैसे होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बोला है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये फार्मूला की तरफ जा रहा है, ये हो गया फार्मूला नंबर 1। ओके, मैंने RE किया था, यहाँ पे इसने इफेक्टिव रेजिस्टेंस को RS बोला है, तो RS करेंगे। RS जो है ये सफिक्स में है। ठीक है, S फॉर सीरीज। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का S फॉर सीरीज है, वैसे वो RE होता है। ओके, इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। RS को ये क्या बोल रहा है, ये C और D है, राइट। RS मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों का सम, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या है कि जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो ऐसा बनेगा, राइट। V इज इक्वल टू IRS, राइट। V इज इक्वल टू IRS, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। इस फार्मूला को हम डिनोट कैसे करेंगे, करंट तो हमारा सेम है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, और RS भी हमारा R1 R2 R3 है, राइट। सो कैसा रहेगा, V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3, लाइक दिस। अगर चौथा भी रेजिस्टेंस लगाया होता है यहाँ पे, राइट, तो कैसा होता, V4 इज इक्वल टू IR4। ऐसे करते करते Vn इज इक्वल टू IRn, n मतलब कोई भी नंबर। आई डोंट नो वेदर देर आर, कितना रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, राइट, कितना रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। ओके, तो ये इसका मुझे पता नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस इसमें लगाया हुआ है, तो ये कैसा बनेगा, Vn इज इक्वल टू IRn, n एक आखिरी का नंबर होगा। ठीक है, अगर 100 रेजिस्टेंस लगाए होंगे तो 100। ठीक है, तो मेरा क्या बन रहा है, इस सर्किट के लिए मैं सिर्फ 3 वैल्यू लूँगा R3 तक। ठीक है, मैंने n मतलब क्या है आपको एक्सप्लेन कर दिया। V इज इक्वल टू IRS, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ओके, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, V1 का IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3। तो क्या कैसा बन जाएगा, V का इक्वेशन कैसा बन जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, राइट। V का इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू IRS पुट कर दिया। V1 का क्या है, I1 नहीं रहेगा इसमें, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें सब में देखो व्हाट इज कॉमन, I इज कॉमन, राइट। सो टेकिंग आउट IRS, I को बाहर निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3, IR गेट कैंसल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अगर इसमें 5 लगे तो R5 तक आएगा, अगर n लगे तो डॉट 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 Rn प्लस डॉट Rn। ये होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज़ में। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये होगा इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या क्या याद रखना है, बस ये 3 फार्मूले, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IRS एंड V1 इज इक्वल टू I1 R1, ऐसे ही सारे के लिए। ठीक है, इससे आपको पूरा मिल जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देने का, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है,
सिंपल सिंपल। एक बार इस वीडियो इसको फिर से देखिए, राइट। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला अभी से नहीं लिख के नहीं रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी वैल्यू ये होती है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से V1 V2 V3, फिर ये वाला आएगा फार्मूला इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, देन ये इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे इसमें, लाइक इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद ये पूरा फार्मूला मिलेगा। ये इसका डेरिवेशन है, ये थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए बताया। तो फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, R1 = R2 + R3। तो ये होगा रजिस्टर्स इन सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। जब हम रजिस्टर्स को सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो अब इसके ऊपर अगर कोई बोलता है कि राइट डाउन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़, तो आपको ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। मैंने आपको पहले बता दिया है, करंट सीरीज़ में चेंज नहीं होता, पैरेलल में चेंज होता है। सीरीज़ में करंट आई सप्लाई किया है तो आई रहेगा, आई मतलब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, जितना आप सप्लाई करोगे उतना ही करंट पूरे सर्किट में से फ्लो होगा। ओके, सिंपल। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट, सेम करंट आई इज सेम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है रजिस्टर्स का, ये इक्वल होता है उनके सम के, राइट। RS = R1 + R2 + R3, राइट, यहाँ पे। ओके, सेकंड पॉइंट आपको मिल गया, आप ये लिख सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, जो कि मैंने आपको बताया, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो कि हमारा V होता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, मीन्स दो पॉइंट के बीच में, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर, मतलब V1 V2 V3। V = V1 V2 एंड V3, कितने भी रजिस्टर्स लगाए हुए हो, ओके, सारे के सारे गिन लेने के, और उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तीनों पॉइंट हो गए। पहला था करंट पे, राइट, करंट सेम होता है। दूसरा पॉइंट ऐसे याद रखने का, पहला पॉइंट क्या था, करंट। ओके, आपको एग्जाम में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप पॉइंट याद करके लेके जाओगे तो आप आराम से लिख सकोगे, आपको अगर इंग्लिश सही से लिखते आती है, राइट। फर्स्ट पॉइंट, करंट क्या होता है सीरीज़ में, सेम। सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3, आपको बस लिखते आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 V2 V3, राइट, सम तीनों का। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ऑब्वियसली इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, मतलब तीनों का सम कर रहे हैं, राइट। अगर R1 मेरा 5 है, R2 मेरा 10 है और R3 मेरा 15 है, तीनों का सम कितना आ रहा है, 40, राइट, नहीं 40 नहीं 30, राइट। RS ऑब्वियसली 30 आएगा, 5 + 10 15 + 15 30 ओम। ये क्या बोल रहा है, जो RS होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन दिस 3 मतलब R1 से भी बड़ा है, यस, R2 से भी बड़ा है, यस, R3 से भी बड़ा है, राइट। इसका यही बोलना है चौथे पॉइंट का, ऐसे समझना उसको, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सबसे बड़ा पॉइंट, ऐसी अरेंजमेंट हम कब लगाते हैं, जब हमको सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है, सर्किट में हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तब हम ऐसी अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। कौन सी वाली, सीरीज़ वाली, कौन सी, सीरीज़ वाली, ओके। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कनेक्शन। आपको सीरीज़ को याद रखने के लिए कुछ याद नहीं रखने का, बस 3 चीज़ें याद रखो। I इज सेम, वोल्टेज इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, ओके। RS तीनों से बड़ा होता है ईच, और ये रेजिस्टेंस, इसको हमको यूज़ करते हैं जब हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, किसमें, सर्किट में, ठीक है। तो चलो हम अभी इसका क्या देख लेते हैं, इसके हम न्यूमेरिकल्स अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल, 3 resistors having resistance of 15, 3 ohm and 4 ohm are connected in series. What is the effective resistance in each circuit?
क्या होगा रेजिस्टेंस? सिंपल है, बस सम कर दो। 15 + 3 18 + 4 22 आ गया आंसर। सिंपल सिंपल। मतलब ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, 3 रजिस्टर्स ऐसे लगाए हुए R1, ये देखो कितने न्यूमेरिकल ईजी है। R3 है, पहला कितना है R1 = 15, ओके। R2 = 3 एंड R3 = 4 ओम, ओके। तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट? मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब RS का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3, राइट। R1 कितना है? 15, R2 3, R3 4, राइट। 15 + 3 18 + 4 = 22 ओम। हो गया मेरा सॉल्व। ईजी, राइट, काफ़ी ईजी है, ओके। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 16 ओहम एंड 14 ओहम। कितने रेजिस्टेंस दिए हैं? 2, 16 एंड 14, R1 एंड R2, ओके। गिवन, ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है बोल रहा है वो? सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम। किसके बीच में? इस दोनों के बीच में 18 वोल्ट का लगा दिया। मतलब 18 वोल्ट का पूरा जो सप्लाई है, पूरा का पूरा सप्लाई मैंने कितने का दिया है? 18 वोल्ट का, पूरा 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का मैंने पूरा सप्लाई दिया। मतलब कैपिटल V जो है पूरा कितना है? 18 वोल्ट का। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। पहले क्या निकालना है? करंट, और उसके बाद क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, मतलब V1 एंड V2। 3 चीज़ें निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या क्या है? गिवन है R1 कितना है? 16 ओम। R2 कितना है? 14 ओम, राइट। 16 एंड 14, ओके। और V कितना है टोटल? 18 वोल्ट। मतलब ये अरेंजमेंट कैसी है? पहले अरेंजमेंट ध्यान में रखो। ये R1 हो गया, ये R2, इसको कनेक्टेड है प्लस माइनस, राइट। वोल्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? वोल्टेज 18, राइट। और R1 कितना है? 16, R2 कितना है? 14, लाइक दिस। ये ऐसी अरेंजमेंट है। और हमको इसमें का करंट निकालना है और V1 एंड V2 निकालना है जब हम इसको वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर मैं ऊपर नीचे किधर भी लगा सकता हूँ, राइट। V1 एंड V2 निकालना है, सिंपल ऐसी अरेंजमेंट है। तो सबको पता है, राइट। पहले हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते थे, राइट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS = R1 + R2 कितना है? 16 + 14 कितना होता है? 16 + 14 30। RS आ गया हमारा 30, राइट। ओहम हमेशा यूनिट देना है, आपको भूलना नहीं है। RS मिल गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके, मिल गया। कितना आया? RS = 30 ओम, राइट। एक एक चीज़ निकालनी है, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट नाउ बाय ओहम्स लॉ, राइट। V = IR आएगा यहाँ पे, राइट। अभी रेजिस्टेंस लेना है, पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। V कितना है? 18। I पता है क्या? नहीं, निकालना है। और RS कितना है? 30, राइट। अब I निकालने के लिए मुझे यहाँ पे I को लेना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, राइट। 18 / 30 कितना होता है? 3 का डिवाइडेशन जाता है, ओके। फिर से इसको 2 का डिवाइडेशन जाता है, राइट। 3/5 I = 0.6 कितना आएगा? अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 0.6 एम्पियर। आया कि नहीं आया चेक करो। 0.6 एम्पियर, राइट। इसने देखो कितना फटाक से करके ले लिया, राइट। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे? 0.6 एम्पियर, राइट। अब हमको निकालना है V1 एंड V2, तो हम लिखेंगे नाउ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना आएगा? V1 = IR1, पहला फॉर्मूला था, राइट।
V1 हमको निकालना है, R कितना है 0.6, R1 कितना 16, कितना आएगा 16 6 कितना होता है मल्टीप्लाई 9.6, ओके वोल्ट 9 पॉइंट कितना आएगा 6, पहला आया 9.6 आया, V1 इज इक्वल टू 9.6, ओके। नाउ सेकंड वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2, V2 इज इक्वल टू IR2, राइट। V2 इज इक्वल टू 0.6, सेम करंट सेम रहेगा, और यहाँ पे आएगा 14, ओके। और 14 6 कितना होता है 84, राइट, लेकिन पॉइंट है 8.4 वोल्ट, देखो टोटल। अब ऐसा है कि इन दोनों का जो सम है, देखो एक यहाँ पे अभी अगर अपने आंसर बराबर है कि नहीं है, एक कैसे चेक करना है 9.6, आपको आपके एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर बराबर है कि गलत है, ओके। कैसे समझोगे, इन दोनों का सम जो है वो 18 आना चाहिए, राइट, क्योंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट, और V के वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, राइट। तो मुझे अगर V1 और V2 प्लस 18 ये करना नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि मेरा आंसर बराबर है कि गलत है। V1 कितना है 9.6, V2 कितना है 8.4, देखो 6 4 0, राइट, और एक यहाँ पे है 9 9 18, राइट, मतलब हमारे आंसर बराबर है, मतलब हमारे आंसर क्या है यहाँ पे बराबर है, ओके। तो हमको ऐसे 3 चीज़ें निकालनी थी, हमने ये तीनों की चीज़ें निकाल ली, राइट। करंट निकाल लिया, एक आंसर, ये दूसरा आंसर, और ये तीसरा आंसर, ओके, ठीक है। 1 2 एंड 3। आपके एग्ज़ाम में एक टिप है, कभी भी आप जो फाइनल आंसर निकाल रहे हो उसको ऐसे आंसर से कर दो, मतलब जो चेक करने वाला है उसको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट वो आंसर देख लेगा, अरे 0.6 लेके आया, बराबर है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा विदाउट स्टेप चेक। ऐसे इसका एक की है कि अगर एक हाथ ज़्यादा ही चेक करने वाला हो तो पूरा चेक करेगा, लेकिन अगर आप ऐसे आंसर से उसको हाईलाइट कर दो कि यस दिस इज़ माय आंसर, तो वो क्या डायरेक्ट आंसर चेक कर लेगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसका एक की है, ओके। चलो एक बार फिर से सीरीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ओके। क्या था, करंट क्या होता है सीरीज़ में, सेम, सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ सर्किट में करंट जो होता है हमेशा सेम होता है, मतलब करंट चेंज नहीं होगा, आई का आई रहेगा, राइट। वोल्टेज क्या होता है, अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर पे वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। V1 R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, और तीनों का सम मिला के क्या मिलेगा मुझे, V मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, नहीं टोटल वोल्टेज मिलेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ओके। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है मेरा इज़ द सम ऑफ R1 R2 एंड R3, मतलब जितने भी मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन तीनों का सम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तीनों का सम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, ओके। तो ये होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट इज जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमेशा तीनों रेजिस्टेंस के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, मतलब R1 R2 R3, इस एग्जाम्पल में आपका RS जो आएगा वो R1 R2 R3 से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और पांचवा पॉइंट क्या है कि जब भी हम लोगों को whenever we want to increase the resistance between the circuit, ओके, सर्किट में से रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना है तब वी यूज़ दिस सीरीज कनेक्शन, देन वी यूज़ दिस सीरीज कनेक्शन, ओके। तो ये था पूरा सीरीज रजिस्टर, ओके। अब आगे चल के इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ओके। So that's all for this lecture. We are going to start resistors in parallel in our next video lecture. Thank you so much.